राम राम जी सारे ने मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सलवार की कटिंग करना और इसी वीडियो में सलवार की सारी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगी। आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो 2 से 3 तरीके मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो कि आपकी सलवार में कभी कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास कपड़ा है, कपड़े का अर्ज है जो वो काफ़ी चौड़ा है इस तरह से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सलवार के हमें मेजरमेंट कितने लेने होते हैं। सिर्फ सलवार के वैसे तो हम 3 मेजरमेंट लेते हैं, एक है लेंथ, दूसरी है मोरी और तीसरी बेल्ट, जो कि जितनी आपकी हिप होगी उसका हाफ कर ले और उसमें 4 इंच आप प्लस कर ले। तो आपको हिप का ना बेल्ट का इस तरह से रखना होगा। और जो मैं इस सलवार की लंबाई रखूँगी, इसकी लंबाई 37 इंच है, तो मैं बेल्ट को माइनस करके लंबाई रखूँगी इसकी। और मोरी है वो मैं 7 इंच की रखूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो हमारी प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, तो एक तो ये आती है कि हम चलते हैं, चलते चलते ही ना सलवार घूम जाती है, जो कि हम चलते चलते ही बार बार उसको ऐसे ठीक करते हुए चलते हैं। तो वो प्रॉब्लम किस वजह से आती है, हम सलवार को के कपड़े को ना आधा कटिंग करते हैं। एक तो जो ये किनारी हम ऐसे कटिंग करेंगे तख्तों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सोचते हो कपड़ा कम है तो उसको आप इस तरह से तिरछे में आधे में कटिंग कर लेते हो, तो यही प्रॉब्लम होती है सलवार में जब हमारी सलवार घूम जाती है चलते चलते। और जैसे मोरी है बिल्कुल ही पीछे की तरफ आ जाती है, जो नोक हमारी पीछे होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, और जो गोलाई होती है पोंचे की वो पीछे की तरफ आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी सलवार की कटिंग करते वक्त। मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ही कपड़ा बिछा लिया है। इससे पहले भी मैंने सलवार की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैं सेम उसी तरह ही सलवार की कटिंग करूँगी, क्योंकि कपड़े का अर्ज ज़्यादा है तो इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। अगर कम होता तो मैं अलग अलग इसको कटिंग करती। तो मैं किनारे की तरफ से ही कटिंग करूंगी। पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जितनी हमें मोरी रखनी है उसी हिसाब से हम गोड्डे की चौड़ाई रखेंगे। जैसे मैंने 7 इंच की मोरी रखनी है तो मैं 7 इंच के गोड्डे यहाँ पे तैयार रखूंगी। 1 इंच प्लस करूंगी तो मैं 8 इंच के तैयार रखूंगी, क्योंकि आप अभी सिलाई में भी जाएगा। ये नहीं होता कि हमें सलवार आती है। हाँ, सलवार आजकल जो लड़कियां आप सीखती हैं, हाँ भाई सलवार हमने सीख ली, सलवार आसान है। सलवार आसान है क्योंकि उसके लिए कपड़ा भी जरूरी होता है, हमें अच्छे से बिछाना कि किस तरह से हमें सलवार का कपड़ा बिछाना चाहिए और कैसे कटिंग करनी चाहिए। ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है और कपड़े को यहाँ से मैंने 4 फोल्ड में बिछाया है। तो अब ये पहले मैं जो लंबी पट्टी मैंने फोल्ड की है इस तरह से गोड्डे के लिए, ये मैंने 7.5 की है। तो मैं इसको ही कटिंग कर लूँगी पहले सीधी। आप चाहो तो पहले आप अपने तख्ते की लंबाई लेके कटिंग कर सकते हो। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, इसको ऐसे ही पहले हम तख्ते की लंबाई निकाल लेंगे इसमें से। सलवार है मेरी 37 इंच की, तो उसमें मैं 6 इंच की बेल्ट लगाऊंगी तो बचेगा 31 इंच। तो 31 में मैं एक सिलाई के लिए जोड़ लूँगी उसमें 1 इंच, तो 32 इंच के मैं तख्ते कटिंग करूँगी। तो ये मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया और अभी यहाँ से इसको सीधा करके कटिंग कर लेंगे। एक तो पहले आपको कटिंग करते वक्त यही ध्यान रखना है कि सलवार को आप किनारे की तरफ से कटिंग करोगे सीधी। अगर आप किनारे की तरफ से कटिंग करोगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए, ये मैंने तख्ते कटिंग कर लिए। यहाँ पे ये ज्वाइंट है, इसको भी मैं अलग कर लूँगी। अब जितने मैंने तख्ते कटिंग किए हैं 32 इंच के, इतनी ही इंच की मैं कली भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, इतना कपड़ा बच गया, इसमें से हम 4 कली कटिंग करेंगे। 2 एक साइड से निकलेंगी और 2 एक साइड से। तो सब आसन का निशान लगाएंगे। तो इसमें मैं आसन है जो वो रखूँगी 10 इंच का। तो यहाँ पे ये मैंने 10 इंच पे निशान लगाया। इसे नीचे की तरफ हम 32 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया। बिगनर है तो 8 इंच और प्लस करके निशान लगाए। जैसे कि मैंने 32 पे लगाया तो 32.5 पे लगा लिया। अब यहाँ से मैं 32 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये मैंने 32 इंच पे निशान लगा लिया। अब इससे ऊपर की तरफ मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी।
तो ये मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लिया है। अब ऊपर की तरफ का जो ये निशान है इसको सीधा कर लेंगे। जो इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचेगा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। हर जिसका ज़्यादा था ये निशान लगाने के बाद इस निशान को भी मिला लेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी अंदर की तरफ और सेम इस तरफ से भी ऐसे ही 1.5 इंच का निशान लगा लूंगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे तिरछा। ऐसे मिलाने के बाद सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है। अब हम ये अंदर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे कलियों की। इस तरह से तो ये मैंने कटिंग कर ली है। 2 कली ये हैं और 2 कली ये हैं, तो हो गई 4 कली। तो अब इनको इस तरह से रख लेंगे। कली की कटिंग करने के बाद अब इसमें से बेल्ट निकालेंगे। ये देखिए जो ऊपर से कपड़ा बचा था ये था, तो इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। अगर मैं 6 इंच की बेल्ट लगाऊंगी तो मैं 8.5 इंच की चौड़ाई में बेल्ट कटिंग करूंगी। तो यहाँ से पहले मैं 8 इंच का 8.5 इंच का निशान लगा लूंगी इस तरह से, और इस तरफ से भी। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब बेल्ट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई है जो वो मैं रखूंगी इसकी 26 इंच इस तरह से। अब इसको भी यहाँ से सीधी करके और कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने सलवार की कटिंग कर ली है। अब सलवार हमारी पीछे की तरफ क्यों घूमती है वो मैंने आपको बताया था। मोरी जैसी पूरी मोरी हमारी पीछे की तरफ आ जाती है, तो वो किस कारण आती है? वो आती है हम चुंगट ऊपर की तरफ अच्छे से नहीं डालते। तो पहले मैं जैसे सिंपल सलवार को सिलते हैं मैं ऐसे इसके आसन और तख्तों को ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको चुंगट डालना बताऊँगी। तो ये देखिए ये मैंने सिंपल सलवार के जैसे ही मैंने सलवार को सील लिया है इस तरह से। तख्ते भी इसके साथ जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद मैंने साथ में और लोग भी कर ली है। और लोग करने के बाद अब इसमें हम बेल्ट डालेंगे। तो कैसे डालेंगे? तो साथ में मैंने इसकी बेल्ट भी तैयार कर ली है इस तरह से। अगर आपको बिल्कुल ही शुरुआत से देखनी है कि सलवार कैसे सिली जाती है तो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो अगर नहीं हो तो। अब ये देखिए पहले हम बेल्ट में जैसे एक तरफ हम नेफा बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ से हमें ऐसे पकड़ लेंगे। ये दोनों तरफ के हमारे सेंटर हो गए बैक के और फ्रंट के इस तरह से। तो यहाँ से हम पहले निशान लगाएंगे। जिस तरफ हमारा नेफा होता है सलवार का बेल्ट का, तो उस तरफ से हम इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। ज़्यादातर जो चुंगटे डाली जाती है वो 7 और 8 इंच तक ही डलती हैं। अगर आपको ज़्यादा भारी सलवार बनानी है तो आप 9 से 10 इंच तक डाल सकते हो। अब जो ये मैंने निशान लगाया है बेल्ट पे, तो मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी इस तरह से। कट लगाने के बाद अब इस पे हम सलवार पे कैसे कट लगाएंगे, यही सेम कट हमें सलवार पे लगाना। तो पहले हम बैक की 2 प्लेटें डालेंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी और आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं चुंगट कैसे डालूंगी। चुंगट ही है हमारी जो अच्छे से चुंगट डलेगी तो तभी सलवार हमारी अच्छी बनेगी और ना ही पोंचा घूमेगा। तो चलिए मशीन पे सीखते हैं चुंगटे डालना। तो ये देखिए ये मैंने बैक का आसन ले लिया। आप कोई सा भी आसन ले सकते हो और उसमें पीछे की तरफ हम 2 चुंगट डालते हैं। तो इस तरह से चुंगट डाल देंगे। जो चुंगट हम डालते हैं उसका साइज आप अपने कपड़े के हिसाब से रख सकते हो। अगर ज़्यादा है कपड़ा तो आप ज़्यादा डाल लें इस तरह से, ज़्यादा चौड़ी। अगर कम है तो कम चौड़ी डाल लें। वैसे 2 से 2.5 इंच तक की चुंगट होती है पीछे की। तो इस तरह से ये मैंने चुंगट डाल ली है।
अब हम बेल्ट को, ये देखिए जो मैंने कट लगाए थे वो मैंने जहाँ पर नेफा है वहाँ से लगाए थे। अब ये कट हम कैसे लगाएंगे, बैक वाले पार्ट को इस तरह से पकड़ लेंगे जो बैक में आएगा ये ज्वाइंट, और इसको पीछे के आसन से मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब बेल्ट को हम इस तरह से खोलेंगे और जहाँ तक ये कट आएगा, तो ये देखिए, तो ये कट यहाँ तक आया तो मैं यहाँ पर ही सलवार में कट लगा लूँगी इस तरह से, और सेम मैं ऐसे ही पकड़ते हुए दूसरी तरफ भी कट लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ पे ये कट लगाते हैं जब, तो बेल्ट का कपड़ा भी और सलवार का भी तो खींच के ही रखें और फिर कट लगाएं। तो ये मैंने कट लगा लिए है, अब कट का कोई काम नहीं है। तो अब हम फ्रंट आसन पे चुंगटे डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चुंगट हम कैसे डालेंगे, कई क्या करते हैं, यह देखिए हैवी साइज़ है या नॉर्मल साइज़ है। चलो हैवी साइज़ में तो मानते हैं हम यहाँ से 2 से 2.5 इंच का गैप दे सकते हैं, नॉर्मल साइज़ में भी हम उतना ही गैप रखते हैं। एक तो है अगर आपकी मोहरी घूमती है तो आपको यहाँ से गैप नहीं रखना, यहाँ पे हम चुंगट बिल्कुल इस तरह से डालेंगे। ये चुंगट का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये मैंने अब बैक में प्लेटें डाली तब भी बताया आपको। अब ये चुंगट हम उस कट तक डालेंगे जो मैंने अब कट लगाया था। एक हम जो तख्ता कटिंग करते हैं उसको, या आप कम चौड़ा कटिंग करें या ज़्यादा, उसके सेंटर में कट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सेंटर की प्लेट डालेंगे। मेन यही होता है, हमारा पोंचा घूमता है जब हम यहाँ से ये सेंटर की प्लेट नहीं डालते। हम क्या करते हैं, यहाँ से डालते चले जाते हैं, जितनी भी भारी बनानी है सेंटर नहीं देखते। तो आप तख्ते कटिंग करते हो तो उसके सेंटर में कट लगाएं। यहाँ पे अगर आपको लगता है यहाँ पे बड़ी प्लेट आएगी तो आप एक बड़ी प्लेट डाल दें, फिर यहाँ कट से ही उठानी है आपको इस तरह से, या आप छोटी छोटी डाल दें ऐसे। जो कट आएगा सेंटर का तख्ते का तो उसकी आपको प्लेट डालनी है। उसकी आप प्लेट नहीं डालते हो तो यही कारण है पोंचा घूमने का, आगे से पीछे की तरफ पोंचा आ जाता है। तो आप तख्ते का सेंटर का कट लगाया करो और उसकी चुंगट डालें। तो ये देखिए जो मैंने कट लगाया था वो यहाँ पर है, तो मैं यहीं तक चुंगट डाल दूँगी। तो ये मैंने चुंगट डाल ली हैं, ये देखें। आपको भी बिल्कुल इस तरह से ही चुंगट डालनी है। तो मैं सेम ऐसे ही इस तरफ भी डालूँगी। तो ये देखिए ये मैंने हाफ तक चुंगट डाल ली है, दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पे ये तख्ते का सेंटर आया है तो मैं इसकी भी चुंगट डाल दूँगी। अगर आपकी सलवार में ये भी प्रॉब्लम है, जैसे कि ना सलवार भारी होती है और सारी ही सलवार ना पोंचे के ऊपर पड़ जाती है, तो वो भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपने बुटीक पे सभी सलवार इसी तरह ही बनाती हूँ, तो मेरी सलवारों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो पोंचा पीछे की तरफ जाता है, मेन यही है कि आपको तख्ते का सेंटर करना है। सेंटर में कट लगा लें या आप निशान लगा लें और उसकी चुंगट डालें। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ चुंगट डाल दी हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको निशान लगा के दिखाया था कि आपको यहाँ तक चुंगट डालनी है। आप ये ना करें यहाँ से साइज गैप छोड़ दे 2-2 इंच का और चुंगट आप बहुत ज़्यादा एरिया में डाल दो। तो आपको 8 इंच का निशान लगाया तो 8 इंच तक ही ये कवर करना है। जो मैंने बैक में से वो कट लगाया था वो 8 इंच तक ही कवर करना है हमें, जितना भी आप निशान लगाओगे। तो ये मैंने यहाँ पे 8 इंच तक ही डाली है इस तरह से। तो मेन यही है, अगर आप इस तरह से चुंगट डालोगे, ये नहीं होता कि हम पोंचा कैसा बनाते हैं, पोंचा तो कैसा भी बना लो, सिर्फ आपको चुंगट डालनी आनी चाहिए। अगर आपको चुंगट अच्छे से सही तरीके से डाली है तो आपकी सलवार में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा बताने का तरीका यही था। अगर आपकी सलवार में कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।